अब देखिए गॉस लॉ आपने पढ़ लिया हुआ है ना, और उसमें कुछ एप्लीकेशंस भी हमने देख लिया भाई। इनफाइनाइट लेंथ का जो चार्ज्ड रॉड था उसके लिए आपने फील्ड भी निकाल लिया, ठीक है। तो सेकंड में अब कुछ चीज़ें रह गई, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले कि भाई अगर हमारे पास एक चार्ज शीट है, ठीक है, तो क्या होगा, है ना। मान लो कि एक चार्ज शीट ऐसा दे दिया, ये लार्ज एरिया का एक चार्ज शीट है ये, ठीक है। अब इस पे हमने क्या किया, इस पे चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। अब चार्ज है, इसके लिए हमें डिस्टेंस पे, किसी डिस्टेंस पे फील्ड चाहिए। तो चार्जेस पे कैसे है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज इस पे है और इसके लिए फील्ड चाहिए एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द शीट। तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इंफॉर्मेशन के नाम पे क्या होगा, एक चार्ज डेंसिटी होगी, उसको सपोज सिग्मा लिख दिया, इट इज़ द चार्ज डेंसिटी, लिख सकते हैं। मतलब इसको अगर यूनिट के बात करेंगे तो कूलम पर मीटर स्क्वायर जैसा होना चाहिए, ठीक है। अब इस चार्ज शीट के लिए मान लो इस पी पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना है, ठीक है। तो इस पी पॉइंट पे फील्ड निकालना है, तो आप ये सोच सकते हैं ना कि भी पी पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो क्या होगा, अवे फ्रॉम दिस शीट, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है ये शीट, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे फील्ड के डायरेक्शन की बात करूँ तो वो इधर होना चाहिए, अवे फ्रॉम द शीट, लिख सकते। तो ये फील्ड हो गया जो हमें फाइंड करना है, यही फील्ड है और इसके मैग्नीट्यूड को पता करना है आपको, लिख सकते हैं ना। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस लिख सकते हैं ना। तो गॉसियन सरफेस सबसे पहले खींचिए आप, ठीक है। तो देखिए गॉसियन सरफेस खींचने के लिए सिलिंड्रिकल सरफेस लेंगे हम लोग, देखना एक सिलिंड्रिकल सरफेस ले लिया हमने, लिख सकते। तो जो सिलिंड्रिकल सरफेस लेंगे वो बिल्कुल आर पार होगा, आर पार इन द सेंस कि शीट के इस तरफ भी होगा और शीट के उस तरफ तक भी जाएगा, लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है। अभी हमें कुछ नहीं पता है कि फील्ड कितना होगा, कैसा होगा। तो अभी हमें क्या एज्यूम करना है कि भाई ये डिस्टेंस से डिपेंडेंट है, अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग होगा, ये एज्यूम करेंगे हम लोग, है ना। ये लिख लिया हमने, ठीक है। तो अगर ये आर डिस्टेंस पे है तो इतना ही डिस्टेंस पीछे खींच लो आप, इतना ही डिस्टेंस पीछे खींच लीजिए, ऐसा दिखा सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है। मतलब ये जो हमने सिलिंड्रिकल जो हमने लिया ये लिख सकते। तो देखो ये सिलिंड्रिकल जो हमने खींच दिया क्या, गॉसियन सरफेस, यहाँ तक समझ आ रहा है सबको। अब इसमें से क्या है कि भाई जितना डिस्टेंस आपने इस तरफ लिया हुआ है ये उतना ही डिस्टेंस इधर भी है। तो यहाँ पे फील्ड अगर ई है तो यहाँ पे भी फील्ड ई ही होना चाहिए, इस तरफ सेंटर पे भी ई होना चाहिए, बट इन ओपोजिट डायरेक्शन, ऐसा ये लिख सकते। यहाँ पे जो फील्ड का डायरेक्शन होना चाहिए ये ओपोजिट होना चाहिए, लिख सकते हैं ना। कोई डाउट है इसमें। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो जितना यहाँ था उतना यहाँ पे भी है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस हमने लिया हुआ है। यहाँ तक समझ आ रहा है। देखना ये कुछ ऐसा हो गया कि भाई ये इसको कट करके उस तरफ तक गया। आप समझ पा रहे हैं ना कि भाई ये जो हमने गॉसियन सरफेस ये जो खींचा ये किस तरह से लिया, ये है, ये गॉसियन सरफेस है जो सिलिंड्रिकल है, लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो ये यहाँ पे ये जो एरिया है ये देखो यहाँ पे कट हुआ होगा, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये देखो इतना सा एरिया कट कर रहा होगा, ये कौन, ये सिलेंडर जो गॉसियन सरफेस हमने सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया है, लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे कितने डिफरेंट फेसेस हैं। सरफेस की बात करें तो सरफेस 1 लिख सकते, दिस वन इज सरफेस 2 लिख सकते। और जो कर्व्ड है, कर्व पाथ के लिए हमने, कर्व सरफेस के लिए हमने लिख दिया क्या, सरफेस नंबर 3 लिख सकते। तो ये जो कर्व सरफेस है ये वाला पार्ट, ये देखो ये कर्व सरफेस हो गया, लिख सकते। अब हमें क्या लिखना है, गॉस लॉ अप्लाई करना है। तो गॉस थ्योरम में आपने क्या पढ़ा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखते हैं, ई डॉट डी एस, नहीं इंटीग्रल जो लगाते क्लोज सरफेस के लिए, ये कितना होता है, क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ है इसको हम लोग लिख सकते कि फ्लक्स ड्यू टू दिस प्लस फ्लक्स ड्यू टू दिस प्लस फ्लक्स ड्यू टू दिस, लिख सकते ना। तो पहले हम लोग 1 के लिए फ्लक्स निकालते हैं फॉर सरफेस 1। अगर हमने सरफेस 1 की बात की, ठीक है,
तो सरफेस वन के लिए देखो ये, तो देखो एरिया वेक्टर भी यही होगा, जो एरिया एलिमेंट है उसका डायरेक्शन भी यही है और फील्ड भी इसी तरफ है, मतलब थीटा क्या आ जाएगा, ज़ीरो। लिख सकते। तो इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट, मतलब ये जो सर्कुलर पार्ट है, इफ़ द सरफेस एरिया इज ए, देन फ्लक्स कितना होना चाहिए, ए into E, where E is the magnitude of field. What is A here? Area. कौन सा एरिया? एरिया ऑफ दिस सर्कुलर पार्ट, ये वाला लिख सकते। सिमिलरली अगर मैं सेकंड के लिए जाऊं, ठीक है, अगर आप सेकंड सरफेस की बात करते हैं तो देखो सेकंड सरफेस पे क्या होगा, एरिया फिर से ए है क्योंकि एक ही सिलेंडर इसको आर पार कट करके गया है, ठीक है। तो सेकंड के लिए अगेन देखो फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर क्या होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये एरिया वेक्टर हो गया, लिख सकते। एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन ये हो गया, तो अगेन थीटा क्या आ गया, इट इज़ ज़ीरो, लिख सकते हैं ना। तो ये क्यों कॉस ज़ीरो लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये वन हो जाएगा। तो देखो यहाँ से फाई टू क्या मिलेगा आपको, इट विल बी ए इंटू ई इंटू अगेन कॉस ज़ीरो डिग्री, लिख सकते। अब थर्ड, ये थर्ड को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट था। थर्ड सरफेस की अगर बात करते हैं, थर्ड मतलब ये कर्व सरफेस, थर्ड सरफेस मतलब कर्व सरफेस, लिख सकते ना। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड ये वाला हुआ। तो थर्ड की अगर बात करें आप, है ना, देखिएगा अगर यहाँ पे हम लोग कर्व सरफेस ऐसा दिखा है ये, तो जो फील्ड का जो सॉरी जो एरिया का डायरेक्शन होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, लिख सकते ना। तो ये इसके परपेंडिकुलर है और फील्ड तो इधर है, तो मतलब ये 90 का एंगल बना रहा होगा। मतलब इस पूरे कर्व सरफेस के लिए आप चाहो तो इसको रेडियल व्यू में इस साइड व्यू में देख सकते हैं, यहाँ तक समझ आ रहा होगा। तो ये देखो ये इस तरफ चला गया और फील्ड इधर है, तो यहाँ पे जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो फॉर थर्ड सरफेस थीटा कितना आ गया, 90। कौन सा थीटा, बिटवीन ई एंड एरिया, लिख सकते हैं ना। तो ई एंड एरिया एलिमेंट। अब जैसे थीटा ज़ीरो आता है तो फ्लक्स हमें, हाँ थीटा जैसे 90 आता है, थीटा क्या लिखना पड़ेगा, सॉरी फ्लक्स कितना लिखना होगा, कॉस 90 ज़ीरो हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, लिख सकते। अब यहाँ से देखो टोटल फ्लक्स को क्या लिखेंगे, फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री, लिख सकते। और टोटल चार्ज इसने कितना, इस पार्ट पे जो जितना ये सिलेंडर कट कर रहा है उस शीट में से वही होगा। तो एरिया हमने कितना लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए एंड द डेंसिटी इज रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते। अब यहाँ से देखिए ये दो कितना आ जाएगा, ए ई प्लस ए प्लस ज़ीरो इक्वल्स ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते, ई कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते। यहाँ तक समझ आ गया। तो ये ठीक है, तो ये क्या हो गया, फील्ड आ गया। अब ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट आया, मतलब अगर कोई एक शीट है तुम्हारे पास, अगर एक शीट है चार्ज शीट, ठीक है, तो उसे किसी भी डिस्टेंस पे जाएंगे तो जो फील्ड होगा वो इतना हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ शीट को समझना कि शीट है क्या, मतलब एक सिर्फ एक लेयर है ऑफ चार्ज, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा कि अगर एक प्लेट है, अगर एक थिक प्लेट हो, ठीक है, तो थिक प्लेट की अगर बात करें, है ना, तो इसमें क्या होता है, दोनों तरफ चार्ज होता है, मतलब यहाँ पे भी इस सरफेस पे भी चार्ज होगा, लिख सकते, और इस सरफेस पे भी चार्ज होगा। अगर अकेले इसको देखा जाए तो इसको क्या कह सकते, शीट कह सकते हैं, ठीक है, इसको शीट कह सकते हैं। दोनों मिला करके ये क्या हो गया, प्लेट हो गया। तो यही से देख लो, अगर प्लेट के लिए चाहिए होता तुम्हें फील्ड तो क्या करते, अगर प्लेट के लिए चाहिए होगा फिर से सिलेंड्रिकल खींचेंगे। तो यहाँ से देखो, यहाँ तक समझ आ रहा है, तो यहाँ से खींचना, ये देखो यहीं से चेंज करके मैं दिखा देता हूँ कि भाई अब क्या होगा, ये ऐसा होगा, ऐसा लिख सकते, लिख सकते ना। अब यहाँ से क्या है कि जो आप खींच रहे हो, देखना, ठीक है, तो जो आपने सिलेंडर लिया वो उसके बीच में ही ले लो। यहाँ तक समझ आ गया। शीट के लिए आप निकाल लोगे। अब अगर प्लेट की बात करें तो देखो ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड शीट,
लिख सकते। अगर प्लेट की बात करेंगे तो प्लेट में सब कुछ ऐसा ही रहेगा, इसको हटा दो ये। अब ऐसा सिलेंडर ले लो जो क्या हो जाए, एक सरफेस के अंदर ही रह जाए। समझ आ रहा है? देखिए ये तो है ही, तो ये कंडक्टर थिक कंडक्टर है भाई, इधर भी चार्ज होगा, ठीक है, इधर भी। तो इस तरफ हमने एक एंड को इधर रखा, दूसरे एंड को कंडक्टर के अंदर रख दिया, फील्ड सब कुछ ऐसा ही है, तो सब कुछ ऐसा ही बनेगा, लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है? लेकिन ये देखो 1 के लिए बिल्कुल ठीक है, 2 अब ये वाला सरफेस हो गया, तो 2 के लिए ई क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज सेकंड जो सरफेस हमने लिया वो इनसाइड द कंडक्टर ले लिया, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, कर्व सरफेस एज इट इज रहेगा। तो क्या इसको इम्प्रोवाइज कहाँ पे करना है, क्या मॉडिफिकेशन लाना है, शीट 2 प्लेट जाएंगे तो। यहाँ तक समझ आ रहा है? सिर्फ इसका फर्क पड़ा, लिख सकते। अब ये सब कुछ ऐसा ही रहेगा, तो एक पार्ट सिर्फ क्या हो गया, 0। तो यहीं से अगर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ई इक्वल्स कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये किसके लिए आ गया, दिस इज फॉर चार्ज्ड प्लेट, लिख सकते। तो याद रखना, चार्ज प्लेट मतलब जब दोनों सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, कंडक्टिंग प्लेट है दोनों सरफेस पे, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको प्लेट दिया हुआ है और इसके लिए मान लो चार्ज यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है, दोनों के लिए अलग अलग फील्ड चाहिए आपको, तब हमें ये शीट का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही लेयर, मतलब समझ लो शीट मतलब चार्जेस का एक लेयर, एक डिस्ट्रीब्यूशन वाला लेयर, लिख सकते। यहाँ तक समझ आ गया? तो ये था, रॉड के लिए लिख लिया आपने, चार्ज शीट के लिए लिख लिया, प्लेट के लिख लिया, तो गॉस थ्योरम समझ आया होगा। तो इसके बाद वाला जो एक है इंडक्शन, उसको जरूर देखिएगा, तो इंडक्शन में आपको समझ आ जाएगा गॉस थ्योरम को और कैसे अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली जो प्रीवियस ईयर्स आईआईटी के जो क्वेश्चंस है उसको जो सॉल्व किया हुआ है ना, उसको ज़रूर देखिए। वहाँ से क्या है, फंडामेंटल्स जो है और परफेक्ट होंगे, आपको कैसे यूज़ करोगे, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो परफेक्ट होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको पैटर्न समझ आएगा, ठीक है। तो देखते रहिए।